ओम स्वराज सूक्त ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 80 मंत्र 2। ओम सह त्वाम अमदत् वृषा मदः सोमः सेना भृता सुतः येना व्रत्रम अद्भ्यः जघन्त वज्रिन ओजसा अर्चन अनुस्वराज्यम। वह तुम्हें हर्षित करे आनंदकारी सोम जो वर्षा पराक्रम प्रगतिमय ऐश्वर्यमय वज्री प्रगतिमय ओज से जो खाद्य के जल के लिए करता हनन है हिंसकों का। हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। सह वह, ये वह उसी के लिए है, सुप्त का देवता इंद्र है अर्थात परमेश्वरवान परमेश्वर। वह सह वह त्वाम तुमको अमदत आनंदित किया, आनंदित करता है। मद धातु का अर्थ आनंद होना, आनंद करना है। अमदत आनंदित किया या आनंदित करता है। वृषा अभिसिंचन करने वाला पराक्रमी। वृष धातु का अर्थ अभिसिंचन करना है और पराक्रम करना भी है। तो वृषा का अर्थ हुआ अभिसिंचन करने वाला पराक्रमी। तो सात्वाम अमदत वृषा मदा, वह वृषा मदा पराक्रमी अभिसिंचन करने वाला आनंदप्रद, मदा अर्थात आनंदकारी, तुमको आनंदित करे। सोमा सेना भृता सुता, सोमा प्रथम मंत्र में भी ये पद आया था। सोमा, सोम अर्थात सेन ऐश्वर्य प्रेरणा। सोम में सु धातु है, सु प्रसवे सु ऐश्वर्य और सु प्रेरणा। सोमा अर्थात सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाला वह परमेश्वर जो सेना भृता सुता, सेन आभृता सुता। सेन आभृता अर्थात प्रगत तीव्र गति से परिपूर्ण। सेन आभृता, सेन द्वारा आभृत। सेन का अर्थ होता है अत्यंत वेगवान। से धातु है, गत्यर्थक है, चलना जाना, तैरना भी अर्थ है। सेन आभरता, आ उपसर्ग को भृ धातु भरना, वर्ण करना, ये तो स्पष्ट ही है। सेना भरता, सेन अर्थात गति से भरा हुआ, गतिमय गतिपूर्ण। सोता, सोता में भी ये सु धातु है। सु उत्पन्न करना, पराक्रम होना, ऐश्वर्य होना और सींचना। सुप्रेरणा करना भी धातु है ही। तो सुता का अर्थ हुआ उत्पन्न, उत्पन्न किया हुआ। इसे हम उत्पन्न करते हैं, वो हमारा सुत कहना। कहते हैं भैया उनका सुत है, उनका उत्पन्न किया हुआ है। तो अब सुता को देखकर कोई इसका सीधा अर्थ केवल वही ले ले कि भाई ये उनका पुत्र है, उनका वंशज है, संतान है, तो वेद में ऐसा नहीं करते। सुता का अर्थ उत्पन्न हुआ, उत्पन्न किया हुआ तो हो सकता है, व्यापक अर्थ में होगा। तो सुता अर्थात उत्पन्न किया हुआ। पराक्रम भी अर्थ है, तो पराक्रमी ऐश्वर्यवान भी इसका अर्थ हो सकता है, सिंचन करने वाला भी हो सकता है। प्रेरणा किया हुआ, प्रेरणा करने वाला भी अर्थ हो सकता है। सुता है, जो सुत है, उत्पन्न किया हुआ, प्रेरणा करने वाला, ऐश्वर्यवान, पराक्रमी।
उसके लिए कहा गया सुता। वाम अमद वृषा मदा सोमा सेना व्रता सुता। देखिए, सोमा सेना व्रता सुता, ये तीनों पद प्रथमा विभक्त कर्ता कारक एक वचन में। सबसे पहले सह आया था, वह ये भी प्रथमा विभक्त कर्ता कारक एक वचन में है। तो ये सब सह के विशेषण है। सह वह जो सोम है, सजन ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाला है, सेना व्रता है, गति से परिपूर्ण है, सुता है, सृजनशील ऐश्वर्यवान प्रेरक है। त्वाम अमदत, वह तुमको आनंदित करे। वह वृषा मदा भी उसका गुण कहा गया। वह पराक्रमी, अभिषिंचन करने वाला, आनंद प्रद है, आनंददायक है। ये ना व्रतम, ये जिसके द्वारा सम्यक समन्तात व्रत्रम, व्रत्र को, व्रत धातु के अनेक अर्थ हैं। एक अर्थ हिंसा करना भी है। यहां पर हिंसा का अर्थ ग्रहण किया है, व्रत्रम अर्थात हिंसा को, या हिंसक को। येन अव्रतम, जिसके द्वारा उस व्रत्रम अर्थात हिंसक को निअद्भ्या, निरंतर निश्चय ही, अद्भ्या अर्थात जलों के लिए या खाद्यों के लिए। अद धातु का अर्थ है खाना, तो अद्भ्या खाद्यों के लिए, खाद्य पदार्थों के लिए, अन्न के लिए, ऐसा भी कह सकते हैं। वैसे उद उन्द क्लेदने धातु से भी अद पद की निष्पत्ति मानते हैं, उसका अर्थ जल होता है, अद जल को भी कहते हैं। तो इसलिए हमने कहा नियद्व्या अर्थात जलों के लिए, खाद्यों के लिए। आज की भाषा में सीधे से कह दें भोजन पानी के लिए, अन्य जल के लिए। ये व्रत्रम नियद्भा, जिसने व्रत्र को, हिंसकों को, नियद्भ्या निश्चित निरंतर, अन्य जल के लिए, जगंत अर्थात मारा, हनन किया। जगंत में हन धातु है, ये हन धातु का ही एक रूप है। जगंत अर्थात मार दिया, हनन किया। जिसने व्रत्र को अर्थात हिंसकों को अन्य जल के लिए मार दिया, वो हिंसक जो अन्य जल पर बलात् अधिकार किए हों, जिनको आवश्यकता है उन तक न पहुंचने दे रहे हों, अन्य जल को अपने बल से बलपूर्वक रोक लें और लोगों को न मिलने दें, ये भी हिंसा की ही भावना है। और कोई वो हिंसा करे या न करे, ये भी तो हिंसा है कि आप भूखों को भोजन, प्यासों को जल नहीं मिलने दे रहे, तो ये भी तो हिंसा है। तो ऐसे व्रत्रम, ऐसे हिंसकों को जिसके द्वारा मार दिया, वज्रिन ओजसा, वज्रन अर्थात वज्र युक्त, वज्र धातु का अर्थ गति करना है, तो वज्रन अर्थात गतिशील, गति युक्त, ओजसा अर्थात ओज द्वारा, बल द्वारा, पराक्रम द्वारा। इसने अपने बल पराक्रम ओज से ऐसे हिंसकों को अन्य जल के लिए मार दिया। अन्य जल के लिए हिंसकों को मारना पड़ा तो मार दिया। ये स्वराज्य सूक्त है। राष्ट्र में ऐसे दायित्व निभाने पड़ते हैं। अर्चन अन स्वराज्यम, स्वराज्य की अर्चना करते हुए। तो स्वराज्य की अर्चना करते हुए ऐसे लोग जो जन सामान्य के अन्य जल को रोक लेते हैं, उन तक नहीं पहुंचने देते, जो बलपूर्वक इनका भंडारण कर लेते हैं अपने निहित स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए, तो कहा जा रहा है स्वराज्य की अर्चना करते हुए उनका हनन करना भी आवश्यक है। स्वराज्य की अर्चना में ऐसे हिंसकों का हनन भी कर्तव्य हो जाता है। तो हमें स्वराज्य की अर्चना करनी होती है, तो हिंसकों का हनन भी करना होता है। यही इस मंत्र का मुख्य संदेश हम ग्रहण कर सकते हैं। वह पराक्रमी, हर्ष तृप्ति करता, प्रगति तीव्र गति से परिपूर्ण, सोम अर्थात ऐश्वर्यवान, सृजन ऐश्वर्य
अंतकर्ता, सृष्टिकर्ता, प्रेरक परमेश्वर तुमको आनंदित करता है। वज्रयुक्त गतिमान, जिसके द्वारा निरंतर जलों के लिए, खाद्यों के लिए ओज द्वारा अनुकूल स्वराज्य को अर्थात स्वयं प्रकाशित समाज को अर्चना करते हुए हिंसा का हनन करता है। इस प्रकार से इसमें भावार्थ किया गया है। तो इसके साथ ही हम अपनी इस व्याख्या को विराम दे सकते हैं। आप लोगों का जो भी प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।